ये क्या है? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। और पास्टर सुरजीत जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, महान जीवित परमेश्वर, आसमान समय के पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ऐ खुदा बाप प्रभु, धन्यवाद पिता। पूरा दिन आपने संभाला हम सबको प्रभु, आपने अपनी मदद की प्रभु, हम सबकी अगुवाई की। और शाम के समय में प्रभु तेरे अभिषिक्त दासों के साथ जुड़ने के लिए प्रभु, हल्लेलुया प्रभु, आपने मदद की पिता। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते। री खानदारा बाबा बाबा शानदाला बाबा बा रेब्रो री खानदा रेब्रो शानदारा मामा से तेरे खांदी लेवे। यीशु के नाम में प्रभु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, आज की मीटिंग को अपने हाथों में ले परमेश्वर, आज का जो भी हालेलुया गाइडेंस है मेरे प्रभु जी, टीचिंग है मेरे परमेश्वर, जो भी हमें सिखाया जाता है प्रभु, जो भी बातचीत की जाती है, सब कुछ प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा होने पाए। राबा संदरिया रेब्रो रिखांदा रेखाटिया रामा सांदार शाबाबा, यीशु के नाम में परमेश्वर पवित्र आत्मा मंडलाए हम सबके प्रभु बुद्धि को खोल दे परमेश्वर, हमें स्वर्गीय बुद्धि दे, स्वर्गीय मन दे, स्वर्गीय आत्मा समझ दे मेरे परमेश्वर। हम सबकी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर, हम सबको चलाएं, एक दूसरे को समझने के लिए हमारी सहायता करे प्रभु, हमारी मदद करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं तेरे अभिषिक्त दासों को भी और जितने भी भाई सेवक प्रभु जुड़े हैं उन सबको परमेश्वर मैं तेरे कीलों वाले हाथों में देता हूं, खुद को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज का नाइट हम सबके लिए एक बहुत बड़ी बरकत की रात होने पाए, ब्लेसिंग की रात होने पाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा प्रभु होने पाए, गहरी और भेदों की बातों का प्रकाशन होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम सबको सिखाए पिता परमेश्वर, और हम सबको चलाए पिता, तेरे हाथों में देते और धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे की सारी बातों को प्रभु अपने हाथों में लेकर चलाए प्रभु, हर बातों में प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आप बड़े हम घटे, तेरा राज्य आए प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमेन आमेन Amen. आमेन। आमीन। आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Today, as I've written in the group, that we will be talking about rapture. और जैसे कि मैंने आज आपको ग्रुप में लिखा था कि हम मेघारोहण के बारे में बातचीत करेंगे, गुप्त आगमन के बारे में। We are now in the chapter 4 about the seven churches. और अभी हम जो है अध्याय 4 में चल रहे हैं और 7 कलीसियाओं के बारे में हम सीख रहे हैं। For the past two class, we have already learned the lesson from Revelation chapter 1, and then the last class on Revelation chapter 2 and 3 about the seven churches. और पिछले जो है 2 क्लासेज जो हमारी हुई हैं उसमें हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 से सीखा, और उसके बाद जो हमारी अगली जो क्लास हुई है तीसरी, उसमें हमने 7 कलीसियाओं के बारे में सीखा था। So today we are going to see something very new about rapture. We are going to talk about rapture only. और आज हम जो है कुछ और नया सीखने के लिए जा रहे हैं, और ये जो है मेघारोहण अर्थात गुप्त आगमन के बारे में होगा। As we have talked about the seven churches, I think I better take 5-10 minutes just to show you what we have learned in the last class. और जैसे कि हम जो है 7 कलीसियाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा समय आपको लूँ ताकि इसे फिर से दोहरा सकूँ कि हमने क्या सीखा था। I hope you can see the slides. और आशा करता हूँ कि आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही होंगी, सभी को स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं। Okay, I want to show Yes. you that this was chapter 1 about the seven churches, and then the message to the seven churches. I told you all there are 4 things that you and I need to know. और 7 कलीसियाओं के बारे में जो है जो संदेश था वो मैंने आपको बताया था, और ये वो बातें हैं जो मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है। So the first till the 3, even though you do not know, it is okay. और 3 तक अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी कोई बात नहीं। But the fourth one is very important because it says that it is applying to every individual member of the church. लेकिन चौथी जो बात है कलीसिया के विषय में, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर से कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। All the message to the seven churches, Jesus say, he who has a ear, let him
hear what the Spirit says to the churches. Churches means include you and me. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो कलीसियाओं से इस प्रकार से कहते हैं, सातों कलीसियाओं से, कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसियाओं जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है मैं और आप भी इसमें शामिल हैं। वो हमसे भी जो कहता है वो हमें सुनने की ज़रूरत है। We have talked about the seven churches in generally what is the thing, but I have put some importance on what Jesus rebuke the church, or what he want to say that we should be careful of. I have told you all. और साधारणतः हमने सात कलीसियाओं के बारे में बातचीत की थी, लेकिन असल में इस बात पर भी मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था कि यीशु मसीह उन सात कलीसियाओं से बुनियादी तौर पर जो है वो क्या कहते हैं, मुख्य बातें क्या क्या कहते हैं और किस तरीके से वो उन्हें डांटते हैं। ये भी बातें जो है मैंने जिक्र की थी आपसे। Basically, I have told you all that when Jesus spoke to the seven churches, he number one, how he introduced himself. और जब सात कलीसियाओं से वो बातचीत कर रहा था तो पहली बात यह है कि वो किस तरीके से अपना परिचय देता है। Number two, he told all the seven churches he knew their work. और सातों कलीसियाओं से वो इस प्रकार से कहता है कि वह उनके कामों को जानता है। And the next one he say what is his dislike. और अगली बात वो ये बताता है कि कौन सी बातें ऐसी हैं कलीसिया के अंदर जो उसे नापसंद है। Or what he rebuke. और उसके बाद जो है उनको वो उल्हाना देता है या उन्हें डांटता है। Okay. This rebuke got 5 out of 7 churches, 5 churches he asked them to repent. और जो उल्हाना देते हुए 5 कलीसियाएं हैं, 7 कलीसिया में से जो 5 कलीसियाएं हैं, उनको जो है मन फिराने के लिए संदेश देता है। This is something that you and I must obey Jesus Christ. और ये कुछ ऐसा है कि मुझे और आपको यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना अवश्य है। To the Ephesian church, he was telling whether they have repented, they have forsaken their first love. और इफिसियों की कलीसिया से वो इस प्रकार से कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। For the Pergamum church, he said that we have to repent from wrong doctrines. और पिरगमुम की कलीसिया से वो कहता है कि तुझे झूठी शिक्षा से मन फिराने की आवश्यकता है। There are many churches having wrong doctrines, so we have to repent from it. और बहुत सी ऐसी कलीसियां हैं आजकल के दिनों में भी पाई जाती हैं जिनकी शिक्षाएं गलत हैं, तो उन शिक्षाओं से मन फिराने की ज़रूरत है। For the Thyatira church, he said we have to repent from our moral doing, moral work. I mean, like food offered to idols and secret sins. और थियाथिरा की कलीसिया से उस प्रकार से कहता है कि अपने अनैतिक जीवन को ठीक करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मूर्तियों के आगे बलिदान की हुई वस्तुओं को खाना या फिर गुप्त पापों को अंदर ही अंदर करते रहना। Sardis church, he is telling that this church is like a dying church or a traditional church. और सरदीस की कलीसिया के विषय में इस प्रकार से कहता है कि ये एक रीति रिवाजों वाली कलीसिया बन करके रह गई है। ऐसा लगता है कि ये मरने खत्म होने के कागार पर है। Only the Smyrna and a Philadelphia church, there is no rebuke or repentance. और केवल स्मिर्ना और फिलडेल्फिया की कलीसिया को जो है किसी भी प्रकार का मन फिराने या फिर जो है किसी प्रकार की उल्हाना या डांट उन्हें नहीं दी गई है। But for the Laodicea church, we are like a cold, I mean lukewarm. We are not hot, not cold. That means we are not with God and not with the world. और लौदीशिया की कलीसिया से उस प्रकार से कहता है कि वो गुनगुने हैं, ना तो वे ठंडे हैं ना वो गर्म हैं। इसका मतलब या अर्थ यह है कि ना तो वे संसार में ही के हैं और ना ही तो वे परमेश्वर के साथ के हैं। So these are the 5 rebuke or repentance that Jesus is expecting from you and me. और ये 5 जो है ऐसे उल्हाना है या डांट है जहाँ परमेश्वर आपसे और मुझसे आशा करता है कि हम उन बातों में अपने आप को सुधार लें। And then he encourages how to repent. और उसके बाद वो मुझे और आपको उत्साहित करता है कि किस तरीके से हम मन फिरा सकते हैं। Okay, and then for those who overcome, that means who become victorious on their repentance, he will give us some special what we say special thing that is in heaven. और जो मन फिराए हैं, जय पाए हुए हैं, उनके बारे में वो इस प्रकार से कहता है कि स्वर्ग के अंदर उन्हें जो है वो कुछ खास चीज़ें देगा। Right to eat
from the tree of life, meaning that we will have eternal life. और जीवन के पेड़ में से खाने को देगा, इसका मतलब है कि अनंत जीवन हमें मिलेगा। Just want to let you know about the tree of life in the Bible. और बाइबल के अंदर जो जीवन के पेड़ का जिक्र किया गया, मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में जान लें। If you can remember, do you know where the tree of life was? क्या अगर आपको याद हो तो क्या आपको पता है कि जो जीवन का वृक्ष था वो कहाँ पर था? It was in the Garden of Eden. ये अदन की वाटिका में लगाया गया था। God told them should not eat the fruit of good and evil, tree और of knowledge. परमेश्वर ने आदम और हवा से इस प्रकार से कहा, भले और बुरे के ज्ञान करवाने वाले वृक्ष के फल को मत खाना, ये उससे कहा गया था। When they ate the fruit, God was worried that the Adam and Eve will go and eat the tree of life which is in the garden itself. और जब उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान करवाने वाले पेड़ के फल को खा लिया, तब परमेश्वर इस चिंता में पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के पेड़ के फल में से भी वे खा लें। So if Adam and Eve would have eat the tree of life, then Adam and Eve would not die. और अगर आदम और हव्वा ने वो जीवन के फल को खा लिया होता तो फिर वे मरते नहीं। So then that is the reason why when they were chased out of the garden, God put two angels there to protect Adam and Eve to go and eat the fruit back again. और यही कारण था कि अदन की वाटिका के अंदर जो है स्वर्गदूत को लगा दिया गया, जो ज्वालामय स्वर्गदूत थे और उनके हाथों में तलवारें थी, उन्हें लगा दिया गया ताकि वे वापस जाकर के उस जीवन के पेड़ के फल को ना खा सकें। The next word of tree of life comes in the place where Apostle Paul in Corinthians, he said, I know a man who is taken up to the third heaven. In that third heaven, the paradise where the tree of life is. और उसके बाद जो है दूसरी दफ़ा इस पेड़ का जो जिक्र किया गया है वो कुरिन्थियों की पत्री में किया गया है, जहाँ पर पौलुस कहता है, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित, एक मनुष्य जो है वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जिनका जुबान पर लाना भी बड़ा मुश्किल है। Later the word tree of life comes in the church when Jesus spoke to the Ephesians church that those who overcome, he will let them eat the tree of life which is in heaven. उसके बाद जो है इफिसियों की खत के अंदर जो है इस बात का जिक्र किया गया है, जो कोई जय पाएंगे उन्हें जीवन के पेड़ में से खाने को दिया जाएगा। So this is for overcomers. और ये जो जीवन का पेड़ है, इसके फल में से खाना उनके लिए है जो जय पाए हुए हैं। In the same way, Jesus is giving Smyrna church that crown of life. और ठीक उसी प्रकार से स्मरना की जो कलीसिया है उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा, ऐसा वो कहता है। Pergamum, he said he will give them a hidden manna with the white stone, a new name written on it. और परगमुम की जो कलीसिया है उससे वो कहता है कि उन्हें गुप्त मन्ना में से दिया जाएगा और एक पत्थर उन्हें दिया जाएगा जिसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ होगा, So एक here नया नाम लिखा हुआ होगा। Pergamum church is about doctrine, wrong doctrine. और जो परगमुम जो शब्द है, जो इसका मतलब है कलीसिया का, वो है गलत शिक्षाओं में बढ़ने वाली कलीसिया Or wrong teaching. या फिर झूठी शिक्षा। So Jesus is telling, if you avoid the wrong teaching, I will give you hidden manna, means I will give you the secret of the Bibles. Bible, secret of और the Bible. वो कहता है कि अगर वो झूठी शिक्षाओं को जो है अनदेखा करे, उन्हें छोड़ दे, तो उन्हें जो है छुपे हुए या गुप्त मन्ना में से दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें बाइबल की जो शिक्षाएं सही हैं वो उनके ऊपर उजागर की जाएंगी, प्रकट की जाएंगी। If you know what is manna in the Bible, it is the angels' food from heaven. मन्ना अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो मन्ना है वो स्वर्गदूतों का भोजन है जो स्वर्ग में है। It was the food given by God to the Israelite people who were in 40 years in the wilderness. और ये वो भोजन था जो इजरायलियों को दिया गया था जब वो 40 वर्ष जंगल के अंदर भ्रमण कर रहे थे। There is a part when God told Aaron to take a little bit of manna and put it inside the Ark of Covenant. और ये वो भाग है जब परमेश्वर ने हारून से कहा कि मन्ना के कुछ हिस्से को ले ले और जो है एक बर्तन के अंदर डाल करके और वाचा के संदूक के अंदर रख दे। Manna cannot stay for more than 24 hours in this earth. इस पृथ्वी के ऊपर मन्ना जो है 24 घंटे से ज़्यादा जो है
बचा करके रखा नहीं जा सकता। But our God is a miracle God. लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो चमत्कार करने वाला All परमेश्वर है। things are possible. उसके लिए सब बातें संभव हैं। So, only on every uh, Friday, they can collect the manna 2 times and use it for Saturday, which they won't have any manna falling down, और which केवल is the Sabbath शुक्रवार को day. ही इजरायली लोग जब मन्ना ऊपर से गिरता था तो 2 बार मन्ना को इकट्ठा करते थे, ताकि शनिवार जो सबत का दिन हुआ करता था उस दिन को वे खा सकें। Other days, if they collect and keep it, that manna will become spoiled. बाकी के दूसरे दिनों में जब इजरायली लोग मन्ना को ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते थे और वो बच जाता था तो वो अगले दिन तक खराब हो जाता था। But on Friday, when they collect it for Saturday, it won't get spoiled. लेकिन अगर वो शुक्रवार को इकट्ठा करते थे कि शनिवार को उसका इस्तेमाल करें जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, तो वो खराब नहीं होता था। Our God is a very wonderful God. हमारा जो परमेश्वर है वो बड़ा अद्भुत परमेश्वर है। If we avoid wrong teaching, then He will give us the secret manna or secret word from the Bible. और अगर हम झूठी और गलत शिक्षाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, तब परमेश्वर हमें वचन से गहरी और भेद की और सही बातों को बताएगा। For overcomers. ये उनके लिए है जो जय पाएंगे झूठी शिक्षाओं पर। Do you know that many people who are in respective church, they cannot come out from the wrong teaching because they cannot be an overcomer. और कई एक ऐसे विश्वासी होते हैं या कई एक ऐसे अगुवे होते हैं जो बड़ी जानी मानी कलीसियाओं के अंदर रहते हैं और उसमें से वो बाहर नहीं निकल पाते। हालांकि मालूम है उनको शिक्षा गलत है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें से बाहर निकल नहीं पाते हैं। They are diluted and their mind is full of their theological church matters, not the word of God or led by the Spirit. और वे दूषित हो जाते हैं और कई एक धर्म वैज्ञानिक विषयों के आधार पर जो है उनका दिमाग दूषित होकर के खराब हो जाता है। So the next one is Thyatira Church, which is a moral condition. और अगला जो है थियातिरा की कलीसिया है जो कि अनैतिक रूप से अपना जीवन जी रहे थे। Moral means our wrongdoings. और अनैतिकता का मतलब होता है कुछ छिपे हुए गुप्त काम। Due to wrong belief, we will have wrong attitude towards our doings. और गलत विश्वास की वजह से या विश्वास से भटक जाने की वजह से हम जो है गलत चीज़ों पर विश्वास करने लग जाते हैं और उन्हें सच्चा मानने लग जाते हैं। So if we overcome that, then He gives us authority to rule the nations. और अगर हम इस सारी बातों के ऊपर जय को प्राप्त कर लेते हैं तो प्रभु का वचन बताता है कि हमें संसार में जो है शासन करने का अधिकार दिया जाएगा And the morning star. और जो है भोर का तारा मिलेगा। Last week we discussed regarding the morning star, meaning we can shine for the Lord. और पिछले हफ्ते हमने जो है चमकने वाले सुबह के तारे के बारे में जो है अध्ययन किया था और थोड़ा गहराई से जाना था। इसका मतलब होता है कि हम जो है भोर के तारे हैं। Just imagine our character is wrong, how can we shine for the Lord? और कभी कल्पना करें कि अगर आपका चरित्र जो है बेकार है, खराब है, तो आप प्रभु के लिए किस तरीके से चमकेंगे। So our attitude and character or our moral should be right, then we are shining for the Lord. तो हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र या हमारी नैतिक बातें जो है वो ठीक होनी चाहिए, तभी हम प्रभु के लिए चमक सकते हैं। For Sardis church, he is saying that he will not erase the name from the book of life. और सरदीस की कलीसिया से वो कहता है कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। And then for the Philadelphia church, he said that he will make them a pillar in the temple. और फिलदिल्फिया की कलीसिया से इस प्रकार से कहता है कि मैं मंदिर के अंदर तुम्हें खंबा बनाऊंगा। And write on them the name of God and New Jerusalem and the Christ's new name. और वहाँ पर जो है परमेश्वर का नाम और नया यरूशलेम और यीशु मसीह का नया नाम लिखा हुआ होगा। You know that God has many names. क्या आप जानते हैं परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं? New Jerusalem also got many names. और जो नया यरूशलेम है उसके भी कई सारे नाम हैं। Jesus Christ also got many names. और यीशु मसीह के भी कई नाम हैं। Out of all that, he will give you and me for overcomers another new name which many people do not know. और इन सारी बातों के अलावा जो है वो हमें एक नाम देगा जो उनके लिए होगा जो जय पाएंगे, बाकियों के लिए नहीं। Finally, for Laodicea church, he gives them to sit with Christ on his throne.
और आखिर में जो है लौदीशिया की कलीसिया से वो कहता है कि प्रभु के साथ उसके सिंहासन पर बैठने का मौका मिलेगा। This is for those who overcome during this Laodicea time, who are neither cold nor hot, lukewarm. और ये उनके लिए है जो लौदीशिया के काल में चल रहे हैं आजकल के दिनों में, ताकि वे इनके ऊपर जय को प्राप्त कर सकें और जो है प्रभु के साथ बैठ सकें। Okay, today we are going to our topic to say that the church will not go through the great tribulation. और आज जो हमारा विषय है वो ये है कि कलीसिया जो है वो महाक्लेश से होकर के नहीं गुजरेगी। Okay, I want you all to listen carefully. मैं चाहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुने। Okay, now ठीक है। we Christians who are living now, what is the next step of God for us? और हम जो मसीही लोग इस पृथ्वी पर अभी जीवित हैं उनके लिए परमेश्वर का अगला कदम क्या है? How many of you can think what will be our next action of God for us? और आप में से कितने इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, विचार सकते हैं कि अगला कदम परमेश्वर का अब हमारे लिए क्या है, कलीसिया के लिए क्या है? Okay, this is very important, huh? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है Because I'm going to talk about rapture. क्योंकि मैं आपसे मेघारोहण के बारे में या गुप्त आगमन के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। Because rapture, many people have many different view. क्योंकि जो मेघारोहण है इसके बारे में लोगों के अलग-अलग विचार हैं। Okay, so ठीक है। before I explain what is rapture all about, और इससे पहले कि मैं आपको वर्णन करके बताऊं कि मेघारोहण या जिसे गुप्त आगमन भी कहते हैं वो क्या है आखिरकार, let me tell you what the Bible talks about it. तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। Number one, we see about what Jesus spoke to the disciples in John chapter 14, verse 2 and 3. और यीशु मसीह ने चेलों को क्या सिखाया, क्या बताया इसके विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 में। This is the invitation of Jesus to every Christian. और हर एक मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक निमंत्रण है। Okay, Jesus said, ठीक "In my है। Father's house there are many mansions. If it were और not यीशु मसीह so, इस I would प्रकार have से told you, कहते and हैं, I'll go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and receive you to myself, that where I am, there you will also be." और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ, जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, और इसीलिए जाता हूँ ताकि आकर के तुम्हें यहाँ से फिर से ले जाऊँ। I want you to watch the word, "I will come again" or "I will come back." और मैं चाहता हूँ कि आप जो है उस शब्द पर ध्यान दें जहाँ पर वो ये कहता है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और यहाँ से तुम्हें ले जाऊँगा। Meaning, Jesus will come back. That means we cannot go to heaven without Jesus Christ. इसका मतलब है यीशु मसीह ही वापस आएगा, हम बगैर यीशु के स्वर्ग में नहीं जा सकते। So that is the important thing that you and I need to know. We cannot go to और ये heaven without Jesus, because Jesus is the way. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बगैर यीशु मसीह के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग है और उसी के द्वारा हम जो है स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। That means all the Christians in the world, they are waiting for Jesus to come and take us and go. और इसका मतलब है जितने भी मसीह लोग संसार भर में पाए जाते हैं वे यीशु का बादलों पर आने का इंतजार कर रहे हैं, और जब वो आएगा तो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। Number 2, दूसरी बात, Jesus said in Revelation chapter 3 verse 10, यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:10 में कहते हैं, he said, because you have kept my command and preserved, I will also keep you from the hour of trials which shall come upon the whole world to test those who dwell on this earth. और वो इस प्रकार से कहते हैं क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार भर पर आने वाला है। Jesus is promising the Philadelphia church, because we are the followers of Jesus Christ and keep his commandment, there is a great tribulation which I have already told you, which is going to come upon this earth. Jesus is going to take us out. और फिलदिल्फिया की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हुए कहते हैं
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 7 वर्ष का महाक्लेश होगा पृथ्वी के ऊपर, और इसका होना जो है पक्का है, निश्चित है। लेकिन जितने धीरज के वचन को थामे हुए हैं विश्वास के साथ, प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु उन्हें महाक्लेश से बचा लेगा, उन्हें उसमें से होकर के गुजरने नहीं देगा। So Jesus just simply say that behold, I'm coming quickly. Hold fast to what you have, that no one may take your crown. और यीशु मसीह एकदम से इस बात को कहते हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसे थाम करके रख और धीरज रख, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और लिखा है कि ऐसा ना हो कि कोई तेरे उस मुकुट को चुरा ले। Okay. Number two, Jesus ठीक is है। telling that He will come and take us and go, and then He said He will not allow us to be in the tribulation period. सो पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो आएंगे, आकर के हमें यहाँ से ले जाएंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो हमें उस क्लेश के Now, ऊपर उसमें से होकर के जाने नहीं देंगे। now the question is, ठीक है। how is Jesus going to take us? और अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह हमें किस प्रकार लेकर के जाएंगे। Jesus didn't inform us. यीशु मसीह ने हमें इसका जो है सूचना नहीं दी है, It is Apostle Paul who said about that. और इसके विषय में पौलुस प्रेरित सूचना देते हुए कहता है, How will Jesus come and how will He take us? और कैसे यीशु मसीह आएगा और किस प्रकार, किस तरीके से वो हमें यहाँ से लेकर के जाएगा। 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और आयत जो है 16 और 17। For the Lord Himself will descend from heaven. For Jesus Himself will descend from heaven with a shout and with the voice of archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. और वहां पर जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। And then we, that means we who are alive and remain, shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. तब 17वीं आयत इस प्रकार से कहती, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। So watch this word, that Jesus is not coming down to the earth to take us and go to the cloud. और इस बात को आप स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह इस समय, जिसको मेघारोहण बोलते हैं, इसमें पृथ्वी पर नहीं उतरेंगे, लेकिन मध्य आकाश में ही आएंगे और हम यहीं से ऊपर उठा लिए जाएंगे उसके साथ। Jesus is going to come down from the heaven only till the cloud. और प्रभु का जो आगमन होगा वो मध्य आकाश तक ही होगा, बादलों पर। With the host of angels, और ये अपने जो है तमाम स्वर्गदूतों के, प्रधान स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। and then in this earth there are many people who died in Christ. और इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो मसीह में मर गए हैं। Old Testament people are not the people who died in Christ. पुराने नियम के जो लोग हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो मसीह में मरे हैं। They died in the faith of God of Abraham, Isaac and Jacob. वे मरे हैं इसहाक, अब्राहम और याकूब के परमेश्वर पर विश्वास करने में। Those who died in Christ are those who died after Jesus died on the cross. इसका मतलब है जो मसीह में मरे हैं, जब बात चलती है तो इसका मतलब यीशु मसीह के आने के बाद, जी उठने के बाद, उस पर जिन्होंने विश्वास किया और उसमें जो मरे हैं, उस विश्वास में जो मरे हैं। To be more accurate, it will be after the day of Pentecost, when those who believe in Jesus Christ died for Jesus Christ. और भी सही इसका बखान करने के लिए कि पिन्तेकुस्त के दिन के बाद जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास करते हुए प्रभु में सो गए, उनके बारे में ये जिक्र करता है। Those who believe Jesus Christ and died for Jesus Christ are the one who died in Christ. और जो यीशु पर विश्वास करते थे, यीशु में मरे, वे यीशु में मरे हुए कहलाते हैं, या यीशु में जो है, यीशु में मरे हैं, यीशु के लिए मरे हैं। So
those who died will rise up first, and we who are living will be caught और up जो together with them in the cloud. प्रभु में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं वे हवा में प्रभु से बातें करेंगे। So those who died first will go up to meet the Lord in the air, and then only who are living, we will not die. We will change or transform ourselves to meet them in the air or caught up. सो ये आयत जो है एकदम साफ और स्पष्ट बताती है कि जो यीशु मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और उसके बाद जो है वे हवा में प्रभु के साथ होंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे, शरीर हमारे बदल जाएंगे और उसके बाद हम भी हवा में प्रभु से बातें करेंगे। This caught up is the one which is called rapture. और इस जो है उठाए जाने का मतलब है मेघारोहण या फिर जो है खींच लेना। Okay, even though in the Bible, the entire Bible, there is no word say rapture, और हालांकि पूरी बाइबल के अंदर शब्द मेघारोहण का इस्तेमाल नहीं किया गया है, but the meaning is caught up. लेकिन शब्द जो वहां पर इस्तेमाल किया गया है वो है कि उठा लिए जाएंगे, Just खींच लिए जाएंगे। imagine that I and you are here. और कल्पना करें कि मैं और आप यहाँ पर हैं Suddenly, in a twinkling of an eye, we are in the cloud. और बस अचानक से ही पलक झपकते ही हम मध्य आकाश में होंगे। Our flesh, our blood cannot go up. और हमारा जो शरीर है या हमारा जो मांस है या हड्डियां हैं ये जो है ऊपर नहीं जा सकती हैं, मांस और लहू। So so we will meet the Lord Jesus Christ in the cloud. That is called rapture. और तब हम प्रभु यीशु मसीह से मध्य आकाश में मिलेंगे और इसी को मेघारोहण या उठा लिया जाना या इसे गुप्त आगमन भी कहते हैं। So now we are going to go on how the rapture is going to take place. और अब हम देखेंगे कि ये जो मेघारोहण है वो किस तरीके से घटेगा या किस तरीके से होगा। If we see the sorry, can you see the slide? No. Okay. Oh, just now the verses all you couldn't see, huh? Yeah, verse is not there. Oh, I was referring to the verses. Oh, sorry. I thought you all are seeing those. Okay, never mind. Okay, I just want to let you know, from the time of the book of Revelation written till today, और प्रकाशित वाक्य जब लिखा गया तब से लेकर के अब तक God's next action in this world is the rapture of the body of Christ. परमेश्वर का जो अगला कदम है तब से लेकर के अब तक जो परमेश्वर का अब अगला कदम होने वाला है कलीसिया के लिए या मसीह के शरीर के लिए, वो ये है कि मेघारोहण या उठाया जाना कलीसिया का, Or called the secret coming of Jesus Christ. और इसे यीशु का गुप्त आगमन भी कहते हैं। This topic ये होना earlier है। I have already discussed in chapter 2 about the two phases of Jesus coming. 2 अध्याय के अंदर जो है यीशु मसीह के 2 चरण में जो आगमन है उसके 2 चरण में मैंने आपको इस बात के बारे में बताया था। So I don't want to discuss this rapture and glorious coming again. और फिर से जो है मेघारोहण और यीशु मसीह का महिमामय आगमन दोनों को मैं दोबारा नहीं बताना चाहता। So this rapture will take place before the 7 years of tribulation begins. सो ये उठाया जाना जो है बादलों पर महाक्लेश का जो समय है 7 वर्ष का, उससे पहले हो जाएगा। Okay. How does the word rapture come? As I've told you earlier, the rapture is in the word rapture is not in the Bible, but it is said caught up. और शब्द जो रैप्चर है या मेघारोहण है वो कैसे बाइबल के अंदर आया, बाइबल में तो असल में नहीं दिया गया है, लेकिन बाइबल के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उठाया जाना, इसको जो है मेघारोहण में तब्दील किया गया है। Okay, this slide also I'm not going to go detail because I've already explained in Revelation chapter 1 the trump of God and God's voice. और इस स्लाइड के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जो है
मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले अध्याय के अंदर कि परमेश्वर की आवाज जो है वो तुरही के समान सुनाई देती है। But the important thing that you and I need to know, the dead in Christ who were dead believers at that time will rise up first. We will not go and meet the Lord first. The dead will और meet up the और Lord इस first. बात को हमें जान लेना है कि जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे, अर्थात जो मसीह में विश्वासी हैं, सो गए हैं, सो चुके हैं, कब्रों में हैं, वे पहले जी उठेंगे। हम पहले नहीं जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। And then only we who are living will be caught up and meet them together with Jesus Christ. तब हम जो जीवित हैं, लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे बादलों पर। In the cloud. In the cloud. बादलों पर। Okay. Here Apostle Paul is the one who is explaining how we will go and meet. He said he और said in 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53, he is telling us a mystery that we will all not sleep. That means we will all not sleep. Christians will not all sleep, but will change in a moment, in a twinkling of an eye. और यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 51 से लेकर के 53 में पौलुस प्रेरित इस बात को भेद कहता है, और वो कहता है कि भेद की बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, अर्थात हम सब तो शायद ना बने जब प्रभु यीशु मसीह आए, लेकिन जो मर चुके होंगे वो जीवित हो जाएंगे पहले। लिखा है जब वो आएगा, लिखा है कि हम सब जो है जो जीवित रहेंगे उस समय तक यीशु मसीह के बादलों पर आगमन तक बदल जाएंगे। लिखा है जो जीवित रहेंगे वो बदल जाएंगे, और ये पलक झपकते ही होगा, और ये आखिरी तुरही फूंकते ही होगा। Okay, I want to explain something a little bit out of what is rapture again. और असल में जो मेगारोहण है वो क्या है, उससे मैं थोड़ा सा अलग आपको बताना चाहूंगा, वर्णन करना चाहूंगा। I have asked this question to many people cannot answer this question. और मैंने बहुत सारे लोगों से इस सवाल को किया, परंतु इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोग दे ही नहीं पाए। You can try asking anybody else. और आप किसी से भी पूछने की कोशिश कर सकते हैं। In 1 Corinthians chapter 15 verse 15 to 22 and 23 it says that, for as in Adam all died, even so in Christ all should be made alive. But each one in his own order, Christ the first fruit, afterward those who are Christ at his coming. और यहाँ पर जो है उस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और उसकी 22 से लेकर के 23 में वो कहता है कि आदम में तो सब मरते हैं, और लिखा है कि मसीह में जो है सब जीवित होते हैं। This लिखा है परंतु हर एक अपने अपने क्रम के अनुसार, कि पहला जो फल है वो मसीह है, उसके बाद वे जो उसके आने पर बचे रहेंगे। let me break down this verse for us to understand. और इस आयत को मैं जो है समझने के लिए आपको तोड़ करके बताऊंगा। So, for as in Adam all died, meaning from the day of Adam till now, everybody has been dying. और आदम में तो सब मरते हैं, अर्थात इसका मतलब है आदम के दिन से लेकर के अब तक जो है सब लोग आदम के समान मरते हैं, आदम में मरते हैं। Nobody from the time of Adam till now who is living forever. Everybody died and everybody is in this ground or earth. और आदम से लेकर के अब तक जितने भी पैदा होते हैं वे सब जो है मरते हैं, कोई भी जो है इस पृथ्वी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता। Abraham died, Moses died, David died. Everybody is in their grave. और अब्राहम मरा, मूसा मरा, और दाऊद मरा, और सबकी जो है कब्रें वर्तमान हैं। All the disciples of Jesus Christ who went and shared the gospel also all died. और जिन्होंने जाकर के यीशु मसीह के सभी चेले जिन्होंने जाकर के सुसमाचार प्रचार किया वे भी मरे। All their bodies are still in the grave. और उन सब के जो शरीर हैं वो कब्रों के अंदर पड़े हैं। So it has become from the dust they were made and it has gone back to the dust of this earth. और वे मिट्टी में से निकाले गए थे और वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। Alright? So ठीक है। even in Christ, all shall be made alive. That means those who believe Jesus Christ, all will be made alive. और इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करेंगे वे सब जो है जीवित रहेंगे। Why? Because क्यों? Jesus is the first one who came into this world and died and came back alive or resurrected.
प्रभु यीशु मसीह ही पहला फल है, पहला वो व्यक्ति है जो पृथ्वी के ऊपर मरा, उसके बाद जो है पुनरुत्थित हो उठा, जी उठा, और जो है जी उठ करके उसने दिखाया। Because of Adam, everybody died. Because of Christ, everybody is going to be resurrected or come back to life. और आदम की वजह से हर कोई मर जाता है, लेकिन यीशु मसीह की वजह से हर कोई जिएगा, यानी कि जिंदगी में वापस आ जाएगा। So they are going to come back to life or eternal death. और या तो हम जो है जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करेंगे या फिर अनंतकालिक मृत्यु में प्रवेश करेंगे। But the question is this: each one in his own order. लेकिन सवाल ये है कि हर एक जन अपने अपने क्रम के अनुसार, Meaning, each one will rise up again in their turn. इसका मतलब है हर एक जन जी उठेगा अपनी अपनी बारी पर, अपनी अपनी बारी में। You know, Apostle Paul was in prison very long. और क्या आप जानते हैं पौलुस प्रेरित लंबे समय तक जेल खाने में था। He sees a lot of Roman soldiers. और उसने बहुत सारे रोमी सैनिकों को देखा। So the Roman soldiers, they have the order of their ranking. और रोम के इस सरकार में जो सैनिक होते हैं उनके एक क्रम होता है उनकी पदवी का। The highest officer, he will walk in first. और पहले जो ऊंची पदवी का हाकिम है वो आगे रहेगा, Followed by the lower rank, and then the lower rank, and then the lower rank, they will follow behind. और उसके पीछे जो है छोटी पदवी वाले, उसके उनके पीछे और छोटी पदवी वाले, उनके पीछे और छोटी पदवी वाले लोग, इस तरीके से वे चलते हैं। So in that same way, Paul is telling those who died, so they will start by Jesus Christ being the first one as the highest officer to rise up first. और वो इस प्रकार से कहता है कि ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो पहला फल है वो जो है आगे आगे चल करके जाएगा। So the next one is those who belong to him or the bride of Jesus Christ. उसके बाद अगले वे जो उसके हैं या यीशु मसीह की दुल्हन, वे जी उठेंगे। That is those who died in Christ according to 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 and 16. और वो जो है पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4, 15 और 16 के मुताबिक जो है जो यीशु मसीह में मरे हैं ये वो हैं। Okay? So second one is the bride of Jesus Christ. और अगली बात जो है यीशु मसीह की दुल्हन वो है। If you want to take a guess, who is the third one? और तीसरी बारी पर कौन जी उठेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं? Anybody want to take a guess? कोई भी अंदाजा लगाना चाहे तो अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी बारी पर कौन जी उठेगा? Unless you understand the book of Revelation, you will know everybody. और जब तक आप प्रकाशित वाक्य किताब को समझने की चेष्टा ना करें तब तक आप यही समझेंगे सब इकट्ठे ही जी उठेंगे। It is in chapter 11. और ये अध्याय 11 के अंदर दर्ज है। The two witness, दो गवाह, they died during the tribulation period, and then the voice from heaven will call them, come up, and then they were given life and they came up. They are the third और one. प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 11 में दो गवाहों के नाम दर्ज हैं और वे दो गवाह जो हैं ऊपर से एक आवाज आएगी यहाँ आओ, और वे जो है उठा लिए जाएंगे हवा में। The fourth group of people is the 144,000 of the Jewish people who were killed during the tribulation period. और चौथे जो अपनी बारी पर जी उठेंगे 1,44,000 यहूदी हैं जो महाक्लेश के मध्य में मार डाले जाएंगे। They are वे in भी chapter जी उठेंगे 14. और वे अध्याय 14 में उनका जिक्र किया गया है। So don't worry about that. Each one has his own order. Then, तो इसलिए sorry, each one फिक्र in या his own चिंता ना order. करें, हर एक का अपनी अपनी बारी है, हर एक का अपना अपना क्रम है जी उठने का। But I want you to focus that if you and I are chosen as the bride of Jesus Christ, we will rise in the second order. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं और आप यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में चुने हुए हैं और उसकी कलीसिया है तो हम दूसरे नंबर पर दूसरी बारी पर जी उठेंगे। This order will be discussed in chapter 8. और ये जो जी उठने का क्रम है या बारी है इसको 8वें अध्याय के अंदर हम जिक्र करेंगे।
Okay, the doctrine of rapture. Why we need to believe that there is going to be a rapture, we will be caught up. और जो मेघारोहण है उसका सिद्धांत, तो हम क्यों इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम उठा लिए जाएंगे। I will give you this slide for you to check one verse by one verse and to understand it, but I will go through very simply for this matter alone. और ये स्लाइड आपको दे दी जाएगी ताकि आप आयत बाय आयत आप एक एक करके इसको टैली कर सके, देख सके, पढ़ सके, जान सके, लेकिन मैं बड़े साधारण तरीके से आपको इसको बताऊंगा। It is a way for us to escape God's judgment. और ये वो तरीका है ताकि हम परमेश्वर के न्याय से बच सके, क्रोध से बच सकें। It is because Jesus has prepared a place for us in heaven. और ये इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे रब के लिए स्वर्ग के अंदर जगह तैयार कर दी है। It is actually the resurrection of the body, because with this blood, with this physical body, we cannot go to heaven. और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शरीर के साथ जो शारीरिक है या भौतिक है, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। Because God has given us a spirit, Holy Spirit inside us to take us up as a rapture on that day. क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला है उस दिन तक के लिए जब हम उठाए जाएंगे, और वो हमें ऊपर उठा ले जाएगा। The spirit is the guarantee. और जो आत्मा जो हमें दिया गया है एक छुटकारे के दिन की मोहर है। So Apostle Paul says that his aim is to attain the resurrection from the dead, to rise up from the dead. और पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है कि उसका लक्ष्य जो है वो ये है कि वो मृतकों में से जी उठने के पद को पहुंचे, So that we will appear with Jesus Christ in glory. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा में प्रकट हो सकें। So this is, as I've told you in Thessalonians, that those who died in Christ and living will be resurrected. और मैंने यही बात आपको थिस्सलुनीक में बताई थी कि जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, जो जीवित हैं वे बदल जाएंगे। If we don't rapture, the Antichrist will not come out. और अगर हम उठाए नहीं जाएंगे तब तक जो है ख्रिस्त विरोधी का प्रकट होना भी मुश्किल है। So if you want to see the Antichrist, you don't rapture. और अगर आप ख्रिस्त विरोधी को देखना चाहते हैं तो फिर आप यहीं बने रहें। So how many of you want to see Antichrist? So you tell Jesus, आप में से I don't want to कितने rapture. ख्रिस्त विरोधी को देखना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह से कह Then you सकते can हैं, see प्रभु the मैं Antichrist during the उठाया 7 जाना नहीं years चाहता। period. तब आप 7 वर्ष के महाक्लेश के अंतर्गत ख्रिस्त विरोधी को देखने पाएंगे, मिलेंगे उससे। Rapture is for those who are waiting for Jesus Christ. और जो मेघारोहण है ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। Those who rapture will receive the crown of glory. और ये उनके लिए है जो महिमा का मुकुट प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। Not only that, when Jesus comes, we will be like him and we will also see him coming. न केवल इतना, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उसकी समानता में बदल जाएंगे और जो है हम उसे देखेंगे। I want to explain something out of the Bible a little bit. और बाइबल से थोड़ा सा बाहर मैं आपको कुछ वर्णन करके बताना चाहूँगा। You know, this Bible is written for a perfect person. ये जो बाइबल है असल में एक सिद्ध व्यक्ति के लिए लिखी गई है। You know what is the meaning of perfect person? आप जानते हैं कि जो सिद्ध व्यक्ति है उसका क्या मतलब है? I give you a very good example. एक अच्छा आपको नमूना या उदाहरण दूंगा। For those who went to colleges and university, you will understand. और आप जिन्होंने कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं, पढ़ाई लिखाई करी है, वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। When we do some application for the entrance, unless we are और जब qualified, we will be given a place inside the university or college. और जब हम किसी कॉलेज में या स्कूल में जो है एप्लीकेशन डालते हैं एडमिशन के लिए, तो फिर हम पाते हैं कि जब तक हम उस बात को पूरा ना कर दे जो उनकी शर्तें हैं, तब तक हम उसमें घुस नहीं पाते हैं। So in the university there, they will see what you know, whether this person has the qualification to come inside or not. तो जो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े
प्राचार्य होते हैं वो ये देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर वो गुणवत्ता है या नहीं है कि वो हमारे कॉलेज के अंदर आ सके। If he has the qualification, they will give him a offer letter. और अगर आपके अंदर वो योग्यता दिखाई देती है तब वे आपको ऑफर लेटर दे देते हैं So in आने के लिए। Christianity also almost the same. ठीक मसीहत में भी इसी प्रकार से है। When we repent and believe the gospel, जब हम मन फिरा करके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं we are given the offer letter of the Holy Spirit with us. तो पवित्र आत्मा का जो ऑफर लेटर है वो हमें मिल जाता है We are being safe. और हम बचाए जाते हैं, Safe बचाए from our जाने के लिए sin. बढ़ते हैं। हम अपने पापों से बचाए जाते हैं, But we are now being safe to go to heaven. लेकिन अब हम पापों से उद्धार प्राप्ति के उपरांत मसीह में बढ़ते हुए वो स्वर्ग में जाने के लिए बचाए जा रहे होते So हैं। now we are the body of Christ, तो अब हम मसीह के शरीर बन जाते हैं, which is called the church. जिसे कलीसिया कहते हैं। So now we are a person like already get admission inside the college, and we are in the university now. और अब हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसको कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल चुका है और अब वो कॉलेज के अंदर आ जा सकते हैं। So in the university, the lecturer, when he teach, or the textbook which they give you is for the first class student. और जो लेक्चरर कॉलेज के अंदर सिखाते हैं या बताते हैं, जो टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए दी जाती है वो जो है प्रथम दर्जे के छात्रों के लिए होती है। This is our textbook. और ये हमारी जो है एक टेक्स्ट बुक है। All the thing written in Bible. this book is for the first class student. और ये सारी बातें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं ये उसके लिए है जो प्रथम दर्जा प्राप्त करना चाहता है For the person to become perfect like Jesus Christ. और उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह के समान सिद्ध या समानता में बढ़ना चाहता है। But the problem is, everybody who परंतु जो went समझ- inside the university, they cannot be the first class student. हर एक व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश पा लेता है वे प्रथम दर्जे के छात्र हर एक व्यक्ति नहीं बन सकता। They can try their best. If they try their best, they can be the first class. If not, they might fall into second class or third class. और अगर वे अपना सबसे बेहतर देने या करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वे प्रथम दर्जे के छात्र बन जाएं, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर दूसरे दर्जे के या फिर तीसरे दर्जे के छात्र बन करके रह जाते हैं। Sometimes those who go inside the university can even fail. और कई दफा जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश पत्र पा लेते हैं इसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं। So it is something like that the Bible speak for us perfectly, but when we cannot follow perfectly, how perfect we are is the one, or whether we are failing is the one which you and I need to decide. और बाइबल भी ठीक उसी प्रकार से है, यूनिवर्सिटी में जाने के समान है कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रथम दर्जे के बन जाते हैं, दूसरे या तीसरे दर्जे के बनेंगे या फिर हम असफल हो जाएंगे या बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, परंतु लिखित तौर पर हमें दिया गया है कि हमें करना क्या है। So those who become first class, they will all rapture. तो जितने भी प्रथम दर्जे के बनेंगे वे सब उठा लिए जाएंगे। They are the one whom Jesus promised that he has prepared a place for them in heaven. और ये वो हैं जिनसे प्रभु यीशु मसीह वायदा करता है कि वो उनके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। So they are the one who are second resurrected after Jesus Christ. और ये वो हैं जो दूसरे नंबर पर जो है उठाए जाएंगे यीशु मसीह के बाद। But what about the others whose name are also written in the book of life? What about the others? Everybody's Brother- name is written in the book of life, but only some of them first class. हर एक का नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, परंतु केवल कुछ होंगे जो प्रथम दर्जे के होंगे, वे जो है दूसरे नंबर पर उठा लिए जाएंगे, परंतु बाकी का क्या जो रह जाएंगे। What happened to those who are second class in the book of life and third class in the book of life? उनका क्या होगा जो दूसरे दर्जे के होंगे जीवन की पुस्तक में, तीसरे दर्जे के होंगे जीवन की पुस्तक में, या साधारण होंगे जो बस पास प्राप्त किया है जिन्होंने। What happened to those who fail in their Christian life?
या उनका क्या होगा जो मसीह जीवन में असफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। That is where we will be studying how to become first class student or to be perfect like Jesus Christ. और इसलिए हम जो है इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले या प्रथम दर्जे के छात्र बने प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर। In the topic of how to get prepared. और इसका जो विषय रहेगा कि किस तरीके से तैयार रहें, तैयारी कैसे That करें। is the next topic. और ये अगला जो है क्या नाम है हमारा विषय रहेगा। Okay. But those ठीक है, who didn't rapture, परंतु जो उठाए नहीं जाएंगे they will be coming in as second class, third class, or failed student. वे जो है दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे या फिर असफल छात्रों में गिने जाएंगे। So they will be resurrected, but not in the as a bride of Jesus Christ. और वे भी उठाए तो जाएंगे परंतु यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में नहीं। If you find it difficult to understand, don't worry. I will be repeating this later. और अगर आपको ये समझने में मुश्किल लग रही है तो चिंता ना करें, फिक्र ना करें, इसके बारे में हम आगे फिर बताएंगे। So we'll go on to talk about rapture, why we need to believe about it. और अब हम जो है देखने के लिए जा रहे हैं कि जो रैप्चर है या फिर जो है उठाया जाना है, इसके ऊपर हमें मुख्यतः विश्वास करने की क्या आवश्यकता है। Rapture is not the first time in the Bible that only the church is going to rapture. और रैप्चर जो शब्द है या उठाया जाना जो है बाइबल के अंदर पहली दफा नहीं है कि जहां पर केवल कलीसिया ही उठाई जाएगी। The Bible has many evidence of people who have raptured and who are going to rapture and who are after rapture also people are going to rapture. और बाइबल के अंदर कई मर्तबा जिक्र किया गया है कि ऐसे भी लोग थे जो यीशु मसीह से पहले उठाए गए और जो है बाद में भी जब महाक्लेश होगा उसके बावजूद भी उठाए जाएंगे। Number 1, Enoch, Genesis 5:24. पहला व्यक्ति हनोक, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5:24 में लिखा है जिसका जिक्र है कि वो उठा लिया गया। Everybody know this word that Enoch walked with God and he was not, for God took him. और हर एक व्यक्ति जो है बाइबल की इस आयत को जानता है। उत्पत्ति 5:24 में लिखा है कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके बाद जो है वो विलुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। You know, Enoch was walking in this earth. क्या आप जानते हैं कि हनोक इस पृथ्वी के ऊपर था He was very close with God और वो परमेश्वर के बहुत नजदीक था। and his son Methuselah, who lived very long age, 969 years. और उसका जो पुत्र था मतुशेला जो है वो 969 वर्ष तक जीवित रहा, जो सबसे लंबी आयु है। Enoch is the 7th generation from Adam who prophesied that Jesus will come back with the saint to judge this world. और हनोक जो है वो पहला व्यक्ति है जिसने ये भविष्यवाणी की प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ आएगा न्याय करने के लिए। Jude 14. और इसका जिक्र यहूदा So he 1:14 was में walking. लिखा हुआ है। Suddenly he was So- not there. और वो उस परमेश्वर के साथ चलता रहा, अचानक से वो विलुप्त हो गया। The next verse say, for God took him. और अगली आयत कहती है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। My question, he didn't मेरा die? सवाल, क्या वो नहीं मरा? If he didn't die and God took him, if that is possible, why is it not possible we who are living didn't die but God can take us? अगर हनोक के समय में ये संभव हो सकता है कि वो मरा नहीं और परमेश्वर ने उसे उठा लिया, तो मेरे और आपके समय में ये संभव क्यों नहीं है कि हम मरेंगे नहीं परंतु उठा लिए जाएंगे। If it happened to Enoch and then next to Elijah, अगर ये हनोक के साथ हुआ, अगली बात हम देखते हैं एलिया के साथ हुआ। suddenly he was taken up by the whirlwind into heaven. और हम देखते हैं कि वो जो है रथों के बवंडर में ऊपर आकाश में उठा लिया गया। You see, these two person didn't die but suddenly taken up to heaven. ये दो व्यक्ति मरे नहीं परंतु अचानक से स्वर्ग में उठा लिए गए। What do you call that? आप इसे क्या कहेंगे? Mystery क्या इसे आप भेद कहेंगे or rapture? या फिर आप इसे उठाया जाना या मेघारोहण कहेंगे? It is like rapture.
ये बिल्कुल रैप्चर के समान है, यानी कि मेघारोहण के तुल्य है। There are few person who was taken up to heaven. Few कुछ और person लोग taken हैं up to जो heaven. स्वर्ग में उठाए गए, For example, जो स्वर्ग Isaiah तक and उठाए also गए, Ezekiel. और उनका जो नमूना है जो स्वर्ग तक उठा लिए गए, उनमें यशाया है। They were people living in this earth. ये ऐसे लोग थे जो पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन जी रहे थे। Suddenly they were taken up to heaven to see the view about heaven. अचानक से वे स्वर्ग में उठा लिए गए ताकि वे स्वर्ग के तमाम दर्शन को देख सके। Meaning that they either got a vision or dream, or the Lord took them either by body or without body, they are stayed in heaven. तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि या तो वे पृथ्वी पर ही थे परंतु आत्मा में सारी बातों को देखने लगे, या फिर परमेश्वर ने उन्हें देह समेत ऊपर उठा लिया ताकि वे सब चीजों को देख पाएं। Question is, how did they go up to the throne of God or in heaven? और सवाल ये उठता है कि वे परमेश्वर के सिंहासन तक कैसे स्वर्ग में पहुंच गए। Like Isaiah 6:1 say, I saw the Lord sitting on the throne. जैसे कि उदाहरण के रूप में यशाया नबी की पुस्तक में यशाया कहता है 6:1 में कि मैंने प्रभु को बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। Lord's throne is in heaven. और परमेश्वर का जो सिंहासन है वो स्वर्ग में है। Now Isaiah went up to heaven and he seeing God's throne there in heaven. और यशाया जो है वो ऊपर उठा लिया गया ताकि वो परमेश्वर के उस सिंहासन को स्वर्ग में देखें। So where was Isaiah? तो यशाया कहाँ पर था? Heaven. स्वर्ग में। What do we call that? हम इसे क्या कहेंगे? It is also like a person is transformed from one place to another place, or caught up or rapture. और ये भी ठीक उसी प्रकार से है कि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया या भेज दिया गया, यानी पृथ्वी से आकाश में यानी स्वर्ग में। Apostle Paul had the same experience, 2 Corinthians 12:2, that as one, such as one was caught up to the third heaven. और पौलुस प्रेरित का भी यही अनुभव रहा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12:2 में इसका वो वर्णन करते हुए इस प्रकार से कहता है कि जैसा एक जो है तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। Then there is another two more incidents apart from the church, which is in the book of Revelation, 2 witnesses and a male child. और उसके बाद जो है कलीसिया के अलावा जो है प्रकाशित वाक्य की किताब में जो मेघारोहण है उसका या उठाए जाने का जो एक और दो नमूने हम पाते हैं, वो है 2 गवाह जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 और उसकी 12वीं आयत में मिलता है, और अगला है मेल चाइल्ड यानी कि 1,44,000 यहूदी। The 2 witnesses will be living during the tribulation time, and they will be having such a powerful ministry like Moses and Elijah. और जो 2 गवाह इस पृथ्वी पर महाक्लेश के दौरान होंगे, परमेश्वर का वचन बताता है उनके पास एलिया और मूसा के समान सामर्थ्य होगी To do a lot of miracles and even bring down fire from heaven. और वे बहुत सारे आश्चर्य कर्म करेंगे, यहाँ तक कि स्वर्ग से आग भी गिरा देंगे, Or to stop the rain or ask the rain to come. और बरसात को बंद कर देंगे या फिर जो है बरसात को होने के लिए कहेंगे। When a beast from Abyssy killed them, और जब वो एबेस से निकला हुआ पशु उन्हें मार डालेगा, they will be hanged in Jerusalem for 3.5 days. तब वे यरूशलेम के भीतर 3.5 दिनों तक लटके रहेंगे, उनकी लाशें दिखाई देती रहेंगी। And the whole world will be very happy that these और people उनके died. मरने से पूरा संसार बहुत प्रसन्न होगा। But there is a voice from heaven which gave them the life, परंतु स्वर्ग से एक आवाज ने उनको जीवन दिया, and they became alive in front of everybody there. और तब प्रत्येक जो वहां पर थे उनके सामने वे जीवित हो गए देखते देखते। And the voice said, "Come up hither."
और तब आवाज ने इस प्रकार से कहा, यहाँ ऊपर आ जाओ। And they were taken up just like Jesus Christ was taken up in Acts chapter 1. और जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 1 में उठाए गए, ठीक वैसे ही ये भी ऊपर उठा लिए जाएंगे। They ascended to heaven in a cloud. और वे बादलों तक जो है आसमान में ऊपर उठा लिए गए। And then Revelation chapter 12 verse 5, he says, a child was caught up to God and his throne. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसकी 5 में कहता है कि वह बालक जो है परमेश्वर के सिंहासन के पास उठा लिया गया। Many people are confused with this verse. इस आयत के बारे में बहुत सारे लोग असमंजस में या संदेह में रहते हैं। The woman and the child. और वह स्त्री और वह बालक के बारे में जो वहां पर Actually, जिक्र किया गया है, there is no confusion at all. असल में इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह आपके मन में होना नहीं चाहिए। Many are telling the child is Jesus Christ. और बहुत सारे इस प्रकार से कहते हैं कि ये बालक तो प्रभु यीशु मसीह है, The woman is Israel. और जो स्त्री है वो इज़राइल है। The answer to this question is the woman is Israel, but the child is not Jesus Christ. और जवाब इस सवाल का ये है कि जो स्त्री है वो इज़राइल है, The परंतु child is the बालक यीशु मसीह नहीं है। 144,000 Israelite. परंतु वह बालक जो है 1,44,000 यहूदी पुरुष हैं। Do you know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Very simple. बहुत ही साधारण। If you have attended the first 2 chapter of my class, अगर आपने प्रथम 2 चैप्टर जो थे, जो मैंने आपको सिखाए हैं पहले, अगर you वो got, आपने अटेंड you किए got no होते problem in understanding this. तो आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होती। The reason is Jesus Christ was born 2000 years ago. उसका बड़ा कारण ये है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व जन्मे थे। The woman could be Israel or Mary, और जो स्त्री है वो मरियम या फिर इज़राइल हो सकता है। and he lived there and he was crucified and he was taken up to heaven. और वो इस संसार के अंदर आया, उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया, उसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। This is past tense. और इसको हम बोलते हैं भूतकाल। So the Bible say in Hebrew 9:28 that Jesus once he came and he died for the sin, and the next time he is going to come back, but not as a child but as a King of Kings. और इब्रानियों 9:24 में इस प्रकार से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार आया, मारा गया, गाड़ा गया, और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग तक उठा लिया गया। No उसके more बाद as a अब जब child. वो प्रकट होगा तो बालक बन करके नहीं, परंतु राजाओं का राजा होकर के आएगा। And no more as a child. और बालक बन करके नहीं आएगा, बालक But होकर के नहीं आएगा। in the book of Revelation chapter 12:5, लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 12:5 में why the child cannot be Jesus Christ? ये जो बालक है वो यीशु मसीह क्यों नहीं हो सकता है, इसका कारण क्या है? Because Jesus told John to write what he has seen, what is now, what is then, what is hereafter. क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, उन बातों को लिख ले जो तूने देखी हैं भूतकाल, उसके बाद जो हो रही हैं वर्तमान काल, उसके बाद इसके बाद जो होने वाली हैं भविष्य काल की बातें। Revelation chapter 1 is what he has seen. प्रकाशित वाक्य 1 जो उसने देखा। Revelation chapter 2 and 3 is what is now, church life, church age. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 कलीसिया युग जो चल रहा है। Revelation chapter 6 to chapter 19 is what is hereafter, after the church is taken up, what is going to happen later. और प्रकाशित वाक्य 6 से लेकर के 19 तक इसके बाद जो बातें होने वाली हैं, यानी कि भविष्यकालीन जो बातें हैं वो होने वाली है, वो 6 से 19 में दर्ज है। So Revelation chapter 12 verse 5 is after the church is taken up. सो प्रकाशित वाक्य अध्याय 12:5 जो है कलीसिया के उठाए जाने के बाद की बातें हैं। So Jesus is not going to come back again in the tribulation period
to be taken up again to God. No. तो यीशु मसीह जो है महाक्लेश के दौरान इस पृथ्वी पर दोबारा आने वाला नहीं है कि परमेश्वर के पास फिर से उठाया जाए। But if you understand the book of Revelation, you will understand Revelation chapter 7, God is sealing the 144,000 Israelites. और जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि परमेश्वर जो है 1,44,000 यहूदियों के माथे पर मोहर करता है। They were in this earth. और वे इस पृथ्वी पर होंगे उस समय। God sealed them on their forehead with their God's name. और परमेश्वर के नाम के साथ उनके माथे पर मोहर रख दी जाएगी। Chapter 14. अध्याय 14। This verse is written in chapter 12. और ये जो आयत है वो अध्याय 12 में लिखी हुई है। Chapter 14, this 144,000 people are in heaven. और ये 1,44,000 जो पुरुष हैं ये स्वर्ग में दिखाई दे रहे हैं 14 अध्याय में। Let me show you the chapter 14. और मैं आपको अध्याय 14 जो है दिखाना चाहता हूँ। Revelation chapter 14. अध्याय 14 प्रकाशित वाक्य अध्याय 14। First Revelation chapter 7 first. और पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 Verse 4. और उसकी चौथी आयत को हम पढ़ेंगे। And I heard the number of them that were sealed, and they were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, चौथी आयत को जब हम पढ़ते हैं, और जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। So the 144,000 were fully Israel people. और 1,44,000 जो है पूर्ण इजरायली लोग ही हैं। They are in this earth. वे इस पृथ्वी पर होंगे 12,000 each from all the tribes. और हर एक गोत्र से 12,000 लोग लिए जाएंगे। Then chapter 14. और तब हम 14वें अध्याय में आते हैं। The verse 1 say, and I look, and lo, a lamb stood on Mount Zion. Lamb means Jesus Christ. In Zion means in heaven. And with him, and 144,000 having the Father's name written on their forehead. और 14 उसकी एक आयत में एक आयत में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। And when you see this verse, you see that the 144,000 are already in heaven. In verse 4 it says, these are they which were not defiled with woman, for they were virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth, and these are the redeemed from among men, being the first fruit unto God and unto the Lamb. और यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए हैं और ये इज़राइल में से हैं और ये वे हैं जिन्होंने पशु की मोहर को अपने ऊपर नहीं लगाया। So this is the child which is referred there. और ये वो बालक है जिसके बारे में जिक्र किया गया है कि वो उठा लिया गया। So these 144,000 people, Israelites, were also caught up to God in heaven. और ये 1,44,000 इजरायली हैं जिनके माथे पर प्रभु की मोहर दी गई जब वे पृथ्वी पर थे। लेकिन 14वें अध्याय में हम देखते हैं कि वे स्वर्ग में पाए जाते हैं और इसका मतलब है कि वे उठा लिए गए। So believing about the rapture is very very important for every Christian believer. सो हर एक जो मसीही विश्वासी है उसके लिए इस मेधारोहण या उठाए जाने की बात पर विश्वास करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पक्का है और होना है। Okay, other notes I'm going to give you. You have to go through one by one later. और अगले जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा, बाद में आप एक एक करके उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 9 important reason why we need to know and believe about rapture. और 9 जो है मुख्य कारण है कि हमें इस मेघारोहण पर क्यों विश्वास करना चाहिए और इसकी महत्वता क्या है। And then I also the next topic I will be talking about
various view about rapture, about other people, how they believe about rapture. और अगले विषय में मैं आपसे बातचीत करूंगा कि लोग मेघारोहण के बारे में या उठाए जाने के बारे में उनका विचार क्या है, कैसा वो मानते हैं, उनकी सोच क्या है, इसके बारे में भी हम I- बाद में बातचीत If you करेंगे। have attended my first and second topic, this topic is not an important topic at all to understand. Very easy. और अगर आपने मेरी क्लास में जो है, जो पहली और दूसरी जो मैंने क्लास दी थी, जो कि भूमिका थी, अगर आपने वो समझ ली होती तो फिर ये जो विषय था वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल आसानी से आप समझ जाते इस बात को। Some people say there will be no rapture. कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई रैप्चर नहीं होगा, यानी कि मेघारोहण है ही नहीं। Then what Paul wrote in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 is wrong. तब फिर पौलुस प्रेरित ने जो पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 4:13 से लेकर के 16 में जो जिक्र किया है, फिर वो गलत हो जाएगा। Some they say that it's a partial rapture, only half people will go up, half people will stay back. और कुछ इस प्रकार से मानते हैं कि आधे लोग उठाए जाएंगे और आधे लोग रह जाएंगे, ऐसा मानते हैं। So some will say that rapture will happen the 7 years, 3.5 years in between, or at the end of the 7 years. और कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि जो मेघारोहण होगा वो महाक्लेश के 3.5 साल जब गुजर जाएंगे बीच में, तब होगा। उसके बाद अंत में एक बार होगा। Both also totally wrong, दोनों ही बिल्कुल गलत हैं, because the rapture is going to happen before the tribulation period, as we understand the chapter 1 and chapter 2. क्योंकि जो कलीसिया का जो मेघारोहण होना है, कलीसिया का जो उठाया जाना है, वो महाक्लेश से पहले ही होना है। So I will go in the next class about this rapture matter, various views about rapture, and why the scripture evidence on the pre-tribulation rapture. और उसके बाद जो है हम अगली क्लास में जो है ये क्यों लोगों के अलग अलग विचार हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। और हम क्यों मानते हैं कि मेघारोहण महाक्लेश से पहले ही होगा, और लोगों का क्या मानना है, इस मामले में भी हम जो है विचार विमर्श करेंगे। Today I will give you the full slides of this PowerPoint, so you can go through slowly, and then the next class I will be talking in these two last part only. और आज मैं आपको ये पूरी स्लाइड्स दे दूंगा जो यहाँ पर आज मैंने आपको दिखाई हैं, जो सिखाया और बताया है। और हम उसके बाद अगली क्लास में हम आखिरी जो भाग है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। Thank you and God bless you. We will close in prayer, and then after that I will wait for your Q&A. और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। उसके बाद यदि किसी के पास कोई सवाल है तो सवाल का हम इंतजार करेंगे। आप सवाल कर सकते हैं। इसके बाद जिनको जाना चाहते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, वे मीटिंग को क्विट कर सकते हैं। Can you ask somebody to pray, or you can pray? और आइए हम जो है प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, हम आपके पास आते हैं, आपके सामर्थ्य और अद्भुत नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया के लिए। और पिता परमेश्वर प्रभु, उन तमाम बातों के लिए जो प्रभु आपने मनुष्यों के लिए लिखवाई हैं, ताकि प्रभु मनुष्यों ने जाने और सावधान रहे, चौकन्ना रहे, और प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार रहे, ताकि प्रभु क्लेश में ना फंसे। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं इन बातों को प्रभु हर एक भाई बहन जो सुन रहे हैं, हर एक पासवान, हर एक सेवक जो सुन रहे हैं, प्रभु एक एक को आशीष दे, बरकत दे, उनके जीवन में कार्य कर। और प्रभु आने वाला समय इन सब के लिए प्रभु जी आशीषमय होने पाए। और प्रभु इन बातों को सीखते हुए अपने अपने कलीसियाओं में अपने अपने मित्रों को, लोगों को बताएं। जिससे पिता परमेश्वर प्रभु, जो अभी तक प्रभु अनजान है, वे अनजान ना रहें, लेकिन प्रभु सब बातें जान करके आप में आगे बढ़ते चले जाएं। पास्टर पॉल को बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे, और अपनी महिमा के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर। पिता यही विनती है, सुन और कबूल कर। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।